तुम्हारे साथ भी आज की डेट में ऐसा होने लग रहा है कि तुम्हारा पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बुक उठाते ही बुक बंद करने के बारे में सोचते हो और बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आता कि सर कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े, कौन सा टॉपिक पहले पढ़े और कौन सा टॉपिक बाद में पढ़े, किस टॉपिक की क्या वेटेज होने वाली है। डिस्ट्रैक्शन तुम्हें अपनी ओर खींच रहे हो और तुम इस जंजाल में, इस दलदल में फंसे चले जा रहे हो। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अकाउंटेंसी के अंदर जहां पे बच्चों को बहुत डर लगता है न्यूमेरिकल्स में या फिर क्वेश्चंस में, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो क्या होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने सारे टॉपिक्स के ऊपर। तो बच्चों आप लोग जानते हो कि अकाउंटेंसी के अंदर अगर हाफ ईयरली एग्जाम की बात की जाए, देखो आप लोग ये बात समझते हो कि हाफ ईयरली एग्जाम में कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे करते करते आप लोगों ने 4-5 महीने ऑलरेडी बिता चुके हैं और आपके सर पे आके हाफ ईयरली एग्जाम खड़ा हो चुका है और आप बिल्कुल अभी भी कंफ्यूज हो, है ना, कि यार टॉपिक कौन सा पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। अकाउंटेंसी की सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस के अंदर 90% स्कूलों में जो आपकी पहली वाली किताब है यानी कि पार्टनरशिप फंडामेंटल्स वाली किताब, तो भाई आपका जो चैप्टर शुरू होता है वो पार्टनरशिप फंडामेंटल से शुरू होता है और खत्म होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे। ये सिलेबस हाफ ईयरली में अधिकतर स्कूल्स में पूछा जा रहा होता है। तो बच्चों मैं भी इन्हीं सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल पहला चैप्टर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि बेटा यहां से तैयार होती है आपका, यहां से तैयार होता है आपका बेस। अगर आपने इस चैप्टर को सीरियसली पढ़ा है, इसके क्वेश्चन लगाए हैं, तो आगे आने वाले जो चैप्टर्स है ना वहां पे दिक्कतें थोड़ी कम महसूस होंगी। हालांकि इस चैप्टर में बड़े क्वेश्चन कम है, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वो है बच्चों पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को पता है कैसे आते हैं। यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे होंगे कि बताओ भैया अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो क्या प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट के लगते हैं, तो आपको वो बताने होंगे। वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-3 प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, तो वो दोनों आपको प्रैक्टिस करना है। गारंटी टू अ पार्टनर और पास्ट एडजस्टमेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से हैं क्योंकि ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, खासकर पास्ट एडजस्टमेंट। और स्कूल्स के टीचर के जो मतलब स्कूल में जो टीचर होते हैं ना उनके फेवरेट टॉपिक होते हैं, क्योंकि भाई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते ही होते हैं। तो हाफ ईयरली एग्जाम में पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन तो भैया आएगा ही आएगा, ये चीजें लिख के ले लो। इसके बाद आते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। बच्चों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल छोटा चैप्टर है, थोड़ा कम स्कोरिंग है, लेकिन 3 है ना, मतलब छोटा भी है, स्कोरिंग भी कम है, लेकिन इजी बहुत है। 3 मेथड होते हैं बेटा गुडविल वैल्यू करने के, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर बच्चे को फॉर्मूले याद है, अगर बच्चे ने 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं तो भैया दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि बेटा हर मेथड से कम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही हाफ ईयरली एग्जाम में जाना। इसके बाद आते हैं अपने तीसरे चैप्टर पे जिसका नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जनरल एंट्रीज पास करना सबसे पहले सीख लो, ठीक है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीख लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो तुम एडमिशन रिटायरमेंट से वैसे भी सीख लोगे, लेकिन अगर इसी चैप्टर में करने को मिल जाता है तो प्लीज जाके फटाफट से 2-4 क्वेश्चन लगा लेना। छोटा चैप्टर है, कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत काम आने वाला है ये चैप्टर आगे के चैप्टर्स के लिए। एडमिशन के बड़े क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना छोटा सा पार्ट होता है। अभी तो ये पूरा चैप्टर है, लेकिन जब आप एडमिशन का क्वेश्चन करोगे, रिटायरमेंट का करोगे, तो वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, तो वो उस बड़े क्वेश्चन का छोटा पार्ट बन के रह जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन की बात करते हैं। एडमिशन एक भैया ऐसा चैप्टर है जिसको मैं लेंथी की कैटेगरी में डालता हूं, जिसको मैं कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में डालता हूं, और कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर हार्ड भी है। भैया मैं लेंथी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एडमिशन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सबसे पहले सीखनी है। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इनका क्या एडजस्टमेंट होता है ये चीजें आपको जाननी होंगी, है ना। और ये तीनों एडजस्टमेंट अगर आप सीख लेंगे तो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल बनाने में और बैलेंस शीट बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपसे ये कहूंगा कि बेटा रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट यानी कि जो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होते हैं, कम से कम भैया 4 से 5 प्रैक्टिस कर लेना। इन 4-5 क्वेश्चंस के अंदर बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दोनों केसेस अगर आ जाए तो फिर बात बन जाएगी, मजा आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ रहे हो। चलिए बात करते हैं भैया रिटायरमेंट की। देखो एडमिशन अगर तुम्हें अच्छे से आ गया है तो रिटायरमेंट में दिक्कतें थोड़ी कम आएंगी, क्योंकि रिटायरमेंट में अगेन तुमको रिवैल्यूएशन बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाना होगा और बैलेंस शीट बनानी होगी। गुडविल की ट्रीटमेंट थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। यहां पे तुमको क्या करना होगा, गेनिंग रेशियो निकालना होगा, सैक्रिफाइसिंग एडमिशन में निकालना पड़ता है। इसके अलावा
रिटायरिंग पार्टनर जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, उसका कितना अमाउंट ड्यू है, कितना अमाउंट अभी उसको मिलना चाहिए, ये वाली चीज। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भैया रिटायरमेंट में भी है, तो पढ़ लीजिएगा, उसके क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अगेन 4-5 क्वेश्चन लगा लेंगे तो भैया इनफ होगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर पे आते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर में जो पार्टनर अब जा चुका है ये दुनिया छोड़ के, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट और उसका कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिजीज पार्टनर को, यानी कि जिसकी डेथ हो चुकी है, उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, निकालना सीख लेना। और बच्चों लास्ट जो आपका चैप्टर आता है ना, वो आता है डिसोल्यूशन। देखो डिसोल्यूशन भी बड़ा चैप्टर है, एडमिशन भी बड़ा चैप्टर है, लेकिन दोनों में पता है फर्क क्या है? एडमिशन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत है, जबकि डिसोल्यूशन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं है ना। डिसोल्यूशन में क्या है कि अगर आपने एक बार, है ना, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पे नहीं है, अगर आपने एक बार रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट बनाना सीख लिया, तो पूरे चैप्टर में एक ही तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो भैया मैं ये कहूंगा कि कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा लगाओ जिसके अंदर सारे एडजस्टमेंट आ जाए, है ना। सोचो तुम्हारे लिए कितना इजी कर दे रहा हूं मैं, तुमसे ये कह रहा हूं कि बेटा कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा लगाओ जिसके अंदर सारे एडजस्टमेंट आ जाए, मतलब तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और उसके बाद तो तुम भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, है ना। अगेन वही बात है कि भैया 2 से 3 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही लेना। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बेटा डिसोल्यूशन से एक बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड हो। अब बात करते हैं यार स्ट्रेटेजी की। देखो वीडियो में सिर्फ ये नहीं बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाले हैं, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें करने हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्या यही टॉपिक करने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास टाइम कम बचा हुआ है ना, तो इन टॉपिक्स को पहले कर लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद स्कूल के अंदर ज्यादा रहती है। दूसरी बात सर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें? टाइम 10 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का बचा हुआ है, यानी कि टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है, स्ट्रेटेजी बताइए। तो सुनो भैया ऐसा है, 4-5 पॉइंट में स्ट्रेटेजी तुमको बता देता हूं। सबसे पहली बात बेटा, थ्योरी को छोड़ के नहीं जाना है। सर थ्योरी जैसे कि बेटा पार्टनरशिप फंडामेंटल में थ्योरी मिल जाएगी, गुडविल की वैल्यूएशन में थ्योरी मिल जाएगी कि गुडविल को क्यों वैल्यू करते हैं, कैसे वैल्यू करते हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा एडमिशन में थोड़ी बहुत थ्योरी है, रिटायरमेंट में थ्योरी है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, इन दोनों में के बीच में डिफरेंस, ऐसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, नंबर यहां से भी बन जाएंगे, अच्छा खासा वेटेज आएगा। इसके अलावा बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, देखो अगर तुम्हारे पास टाइम होता तो मैं ये कहता कि शुरुआत से क्वेश्चन लगाओ, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो एडमिशन के क्वेश्चन में तुम्हारे 60 क्वेश्चन है, तो बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 60 कर लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 कर लेना। इससे क्या होगा, जब तुम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लगाते हो ना, बड़े बड़े क्वेश्चन लगाते हो ना, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो ऑलरेडी कवर्ड होते हैं, तो बार बार एक ही चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्प लेनी है तो एक काम करो, क्वेश्चंस लगाने का मतलब है इलस्ट्रेशंस लगा लो। तुम्हारे पास टीएस ग्रेवाल होगी, डीके गोयल होगी, तो उनके इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा बेटा मैं ये कहता हूं कि हर टॉपिक, जितने टॉपिक मैंने आपको यहां पे बताए भैया, कम से कम मैं ये कहूंगा बेयर मिनिमम, देखो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। जब हम लोग क्लास 12th में थे तो टीएस ग्रेवाल भी पढ़ ली थी, डीके गोयल भी पढ़ ली थी, एक एक क्वेश्चन लगा लिया था। लेकिन बेटा तुम्हारे पास अगर टाइम कम बचा हुआ है ना, तो एक काम कर लेना कि कम से कम 3 क्वेश्चन लगा के जाना। और सबसे बड़ी बात है बेटा, भटकना छोड़ दो अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बेटा अकाउंट्स में नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो मानता हूं नोट्स की जरूरत बिजनेस स्टडीज में पड़ती है, इकोनॉमिक्स में पड़ती है। अकाउंट्स में जो नोट्स है वो बुक ही आपकी नोट है, आप समझ रहे हो। अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ ली है तो नोट्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आई होप बच्चा पार्टी की स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अपनी बुक को ही अपना नोट्स माने, भटकना बंद कर दें, प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दें। और इसके अलावा बेटा कोई भी अकाउंट्स में क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई भी टॉपिक मुझसे पर्सनली पढ़ना है, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। देखो बेटा नया चैनल स्टार्ट किया है, चैनल का नाम है जस्ट कॉमर्स, मेरा नाम हर्ष है, और मैं आप सभी को यहाँ पे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। आपका और मेरा साथ सिर्फ हाफ ईयरली एग्जाम का नहीं है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम का नहीं है, सिर्फ सीयूटी एग्जाम का नहीं है, आपका और मेरा साथ है यार दिल से दिल का, ठीक है। और ये इस बात का वादा करता हूं, क्या वादा करता हूं कि बेटा मार्च के अंदर में आपका बोर्ड का एग्जाम और सीयूटी के मई के मंथ में आपका सीयूटी का जो एग्जाम है उसमें तुम्हें इतना अच्छे से सारी चीजें कवर करवा दूंगा कि दोनों एग्जाम्स के अंदर तुम फोड़ के आने वाले हो कॉमर्स के अंदर में, राइट। तो बच्चा पार्टी इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, और भी वीडियोस किन किन टॉपिक पे आनी है कमेंट कर दो, और अपने दोस्तों को बता दो कि भाई जस्ट कॉमर्स कमांडोज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और जस्ट कॉमर्स का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। और इनको शेयर करके यही बता दो कि व्हाई टू फियर व्हेन हर्ष भैया इज हियर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।